नथुपुर गांव में धर्म की दीवारें इतनी ऊंची हो गई थीं कि लोग एक दूसरे के चेहरों में इंसानियत देखना भूल गए थे। ऐसे में एक आवाज उभरी, शराब की गंध में लिपटी हुई मगर सच्चाई से सीधी जुड़ी हुई। गांव का नामी शराबी और चोर बबलू, जो आमतौर पर नशे में धुत रहता था, उस दिन पूरी तरह होश में था और उसने वहां मौजूद तथाकथित होशियार लोगों को भी असली होश दिला दिया। यह कहानी केवल धर्म की नहीं है, यह उस पल की है जब एक इंसान ने इंसानियत की गंगा बहा दी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि कभी कभी देशभक्ति शराबी की जुबान से भी निकलती है और वो जुबान जमाने को चुप कर देती है। गोलू हलवाई की दुकान पर भीड़ जमा थी। एक पुराना टीवी खबरें दिखा रहा था। न्यूज एंकर की आवाज गूंज रही थी, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों का हमला, 26 पर्यटक मारे गए। आतंकियों ने पहले धर्म पूछा, फिर हिंदू पर्यटकों को गोली मारी। स्क्रीन पर वैली में खून से लटपट लोगों की लाशें दिखाई दे रही थीं, रोती हुई महिलाएं और सैयद आदिल की तस्वीर, जो एक मुसलमान लोकल था और वहां कुछ पर्यटकों को घोड़े की सवारी कराने गया था, और जब यह हमला हुआ तो उन पर्यटकों को बचाते बचाते गोली का शिकार बन गया था। बबलू वहीं खड़ा था, हाथ में बोतल थी लेकिन उसने पी नहीं थी। उसके दिल में उबाल था और आंखों में नमी। टीवी पर यह खबर देख के सब दुखी होने के साथ साथ गुस्से में सबका खून गर्म हो रहा था। अगली सुबह गांव की पंचायत बुलाई गई। वहां लोगों में गुस्से का ज्वालामुखी फूट पड़ा। रघु पटेल गरज उठा, अब और नहीं सहेंगे, मुसलमानों को निकालो देश से। पंडित शिव कुमार ने सहमति में सिर हिलाया और बोले, जो अपने धर्म वालों के लिए गोली चलाते हैं वो हमारे कैसे हो सकते हैं। गोलू ने भी अपनी राय जोड़ी, भाई मरे तो सारे हिंदू ही ना। गांव के लोगों में गुस्से की लपटें उठ रही थीं। तभी धूल उड़ती दिखाई दी और बबलू आता दिखा, लेकिन आज उसकी चाल में लड़खड़ाहट नहीं थी। उसमें एक अजीब सा आत्मविश्वास था, एक आग थी। बबलू ने भीड़ की आंखों में आंखें डालकर कहा, बोल लो जितना बोलना है, लेकिन आज सच्चाई की बारी है। रघु ने तंज कसा, अब तू इन गद्दारों का वकील बन गया। बबलू ने दृढ़ता से जवाब दिया, गद्दारों का नहीं रघु, सैयद आदिल का। जो मरा वो भी इसी मिट्टी का था, उसके कफन पर भी तिरंगा था। भाई क्या वो गद्दार था? गोलू ने बहस जारी रखी, पर ज्यादातर हमलावर मुसलमान ही होते हैं। बबलू ने गहरी सांस लेकर कहा, तो जरा सुन, हवलदार अब्दुल हमीद जो 1965 में अकेले पाकिस्तान के 7 टैंक उड़ाए, उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला। कर्नल मोहम्मद उस्मान जो 1947 में देश के लिए शहीद हुए। मेजर अली हैदर, मेजर शब्बीर शाह जो कारगिल में पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा संभाले रहे। आज भी एलओसी पर हजारों मुसलमान सिपाही तैनात हैं ताकि तुम और मैं चैन की नींद सो सकें। तभी पंचायत में 2 नए लोग प्रवेश करते हैं। लल्लन चौधरी ने चुनौती दी, अगर मुसलमान हमारे हैं तो बंटवारे के वक्त पाकिस्तान क्यों बना? बबलू ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही पूछा। और सुन, गांधी जी ने बंटवारे का विरोध किया था। उन्होंने कहा था भारत सबका है। और क्या तुम जानते हो, लाखों मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए क्योंकि उन्हें भारत से मोहब्बत थी। वो यहीं रहे, यहीं जिए और यहीं मरे, क्योंकि उनका मजहब भले अलग था लेकिन मातृभूमि हिंदुस्तान ही थी। शंकरलाल मास्टर जी ने प्रश्न किया, लेकिन क्या तू कह रहा है कि सारे मुसलमान देशभक्त हैं? बबलू ने शांति से उत्तर दिया, नहीं मास्टर जी, मैं कह रहा हूं कि कोई भी इंसान धर्म से नहीं, कर्म से बड़ा बनता है। जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने भारत को मिसाइल ताकत बनाई, राही मासूम रजा, जिन्होंने महाभारत जैसे ग्रंथ के संवाद लिखे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिन्होंने शहनाई को भारत की आत्मा बना दिया, और हमारे गांव के अब्दुल चाचा, जिन्होंने अपनी जमीन बेचकर स्कूल बनवाया ताकि बच्चों को तालीम मिल सके। बबलू ने फिर बात जारी रखी, और तुम कहते हो मुसलमानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो सुन,
गोडसे कौन था? वो भी तो हिंदू था ना। तो क्या अब हम सारे हिंदुओं को भी देशद्रोही मान लें? एक बुजुर्ग किसान आगे आए और बोले, टीवी पर तो बस डर और धर्म ही दिखाते हैं बेटा। बबलू ने समझाया, क्योंकि टीआरपी डर से मिलती है, इंसानियत से नहीं। नफरत बिकती है, सच्चाई नहीं। लेकिन जो बिकता नहीं वही सबसे कीमती होता है। फिर बबलू ने मुस्कुराते हुए टिप्पणी की, दारू नहीं पी आज? ऊपर वाला भी सोच में पड़ गया होगा। फिर बबलू ने एक लंबी सांस ली, सबकी आंखों में देखा और भावुक होकर कहा, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भारतीय, सब हैं भाई। गोलू हलवाई उठकर मिठाई की थाली लेकर आया और घोषणा की, आज बबलू के नाम पर नहीं, इंसानियत के नाम पर मिठाई फ्री। इंस्पेक्टर वर्मा ने सलामी दी और प्रशंसा की, बबलू तूने आज संविधान को फिर से जिंदा कर दिया। फिर चौधरी साहब ने गले लगाकर कहा, आज से तू सिर्फ शराबी नहीं, देशभक्त बबलू है। पंचायत के लोगों ने आज एक शराबी से नई सीख ली थी कि किसी इंसान को उसके धर्म से नहीं, उसके कर्म से परखना चाहिए। नफरत की आग में जब सब अंधे हो रहे थे, तब एक शराबी ने होश में आकर सबको सच्चाई का आईना दिखाया था। क्या आपने कभी किसी इंसान को सिर्फ उसके धर्म से परखा है, या मजहब से परे उसकी इंसानियत देखी है? अगर हां, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए, मैं पहले इंसान हूं, फिर कुछ और हां, मैं एआई से बना हुआ एक कैरेक्टर हूं, फिर भी सच्चाई समझ पा रहा हूं। तुम लोग तो इंसान हो, थोड़ा सोचो, थोड़ा पढ़ो और फैक्ट्स को चेक करके फिर राय बनाओ। बस इतना ही कहना था। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगले एपिसोड में। अगर आपको चुटकुले वाले की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, इसलिए इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा साथ दें, ताकि हम आपके लिए और भी नई नई मनोरंजक वीडियो लाते रहें। हमें YouTube, Facebook, Instagram और Threads पर जरूर फॉलो करें।